मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके पास कर्नल बताया हुआ है कि कर्नल इन दो वेक्टर से स्पैन होते हैं और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कर्नल इज स्पैन्ड बाय, जो कर्नल है वो स्पैन हो रहा है। क्लियरली ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, कोई भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे इसे बेसिस में। सो वी एक्सटेंड इट टू द बेसिस, वी एक्सटेंड इट टू बेसिस। हम इसे बेसिस पे एक्सटेंड करेंगे। बेसिस पे एक्सटेंड करने का मतलब है 0 1 2 3 -1 2 3 और 0। अगला एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे 0 0 1 0 और अगला एलिमेंट 0 0 0 1। ठीक है, हमने बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस के लास्ट के दो वेक्टर्स पिक कर लिए। तो ये बेसिस बन गया R4 का। अब इनकी इमेजेस देखो किस पे मैप होगी। जैसे हमें पता है कि टी ऑफ 0 1 2 3 ये तो कर्नल में है, तो किस पे जाएगा, 0 0 0 पे जाएगा। टी ऑफ -1 2 3 0 ये भी आपके पास 0 0 0 पे ही जाएगा, क्योंकि ये भी किससे बिलोंग करते हैं, कर्नल से। फिर बारी आएगी टी ऑफ 0 0 1 0, ये किसी एलिमेंट पे जाएगा, मतलब कि रेंज स्पेस के किसी एलिमेंट पे जाएगा। हम मान लेते हैं कि रेंज स्पेस के इस एलिमेंट पे जा रहा है 1 0 0 पे। और टी ऑफ 0 0 0 1 मैप होगा 0 1 0 के ऊपर। तो इन चारों एलिमेंट्स की हमें पता चल गई मैपिंग्स क्या है। अब हमने एक वेक्टर कंसिडर किया x y z और t। अब इस वेक्टर की और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हमने किनके, 0 1 2 3, फिर C2 लिखा, फिर -1 2 3 0, फिर C3 लिखा 0 0 1 0 और C4 लिखा 0 0 0 1 लिखा। अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालनी है, C1 C2 C3 और C4 की। वो कैसे निकालेंगे हम, वो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे आपके पास। जैसे 0 -C2, -C2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। फिर C1 प्लस 2C2 इसकी वैल्यू आ गई y के इक्वल। फिर आपके पास 2C1 प्लस 3C2 प्लस C3 की वैल्यू आ गई z के इक्वल। और फिर आपके पास 3C1 प्लस C4 की वैल्यू आ गई t के इक्वल। तो इस तरीके से यहाँ से C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज निकल जाएंगी। और वो सारी वैल्यूज के आंसर आप वीडियो को पॉज करके निकालो और वेरीफाई करो। तो आपके पास क्या बनेगा फाइनली कि x y z और t ये बनेगा 2x प्लस वाई। C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2x प्लस वाई। 0 1 2 3। फिर C2 की वैल्यू -x, -1 2 3 0। फिर C3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये निकलेगी -x -2y प्लस z के इक्वल, 0 0 1 0 के इक्वल। और C4 की वैल्यू होगी -6x -3y प्लस t, 0 0 0 1 के इक्वल। तो ये वैल्यूज देखो, C2 की वैल्यू -x आ गई, C2 की वैल्यू -x आ गई। C2 की वैल्यू -x इसमें पुट करो तो -2x, उस तरफ जाएगा तो y प्लस 2x। तो ये C1 की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। C1 और C2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो C3 की वैल्यू निकलेगी ये वाली। और C1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे आप C1 की, तो C4 की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करो, T पिक कर लो, T अप्लाई कर दो, T ऑफ एक्स वाई जेड टी। ठीक है, ये एलिमेंट एज इट इज T ऑफ 0 1 2 3। फिर C2 एज इट इज T ऑफ -1 2 3 0। फिर ये एलिमेंट एज इट इज T ऑफ 0 0 1 0। ये एलिमेंट बेसिकली क्या होगा, ये एलिमेंट होगा आपके पास -x -2y प्लस जेड। और लास्ट में आपके पास है -6x -3y प्लस टी। और इसकी इमेज क्या बनेगी, टी ऑफ 0 0 0 1। ठीक है, तो ये बनेगा, ये वेक्टर तो 0 है, ये वेक्टर भी 0 है, तो इन दोनों का रोल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, -x -2y प्लस जेड। और ये बनेगा आपके पास 1 0 0 प्लस -6x -3y प्लस
टी और ये बनेगा 0 1 0। फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके पास वो आएगी -x -2y प्लस जेड कॉमा -6x -3y प्लस टी कॉमा 0। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने, वीडियो को बहुत फास्ट पेस पे देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत कम रिटेन रहेंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है, इनमें अगर आपके मार्क्स कटते हैं तो आप फिर थ्योरम्स में मार्क्स लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इस बुक के अगर आप सारे न्यूमेरिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करते हो तब भी आपके काफ़ी अच्छे स्कोर हो सकते हैं, 20+ स्कोर हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।